जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर के परिवार की ओर से आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए, जल्दी से क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। फिर मत कहना कि सर ये नहीं कराया गया। तो जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे कहते हैं। जिस पौधे में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। उभयलिंगा शरी कहते हैं। जिस पर नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हो उसे उभयलिंगा शरी कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल। तो कम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विभ्योजक विभ्यो विभाज्योतक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य क्या होता है? विभज्यो विभाज्योतक एक पादप उत्तक है इसकी जिसका कार्य है। जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। नई कोशिकाएं बनाना। नई कोशिकाएं बनाना। निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? निम्न में से कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। श्वेत लेग हॉर्न। श्वेत लेग हॉर्न जो है मुर्गी एक ऐसी की नस्ल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? जल्दी से बताएं। शाबाश। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 0 ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण होता है। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण होता है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अंड निक्षेपक का अंड निक्षेपक का होता है भाई रूपांतरण। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता इनमें से? ऊंट यदि आपने देखा हो तो करता है जुगाली। जुगाली उसे कहते हैं जो जैसे मुंह चलाए जाते हैं ना, हम जब खाना खाते हैं तो मुंह चलाते हैं। इसी प्रकार जो है इनमें से पशु है जो मतलब कि जुगाली नहीं करता है। तीन करते हैं, एक नहीं करता। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शुक्र। ठीक है ना। तो जल्दी से देखें, ये जो है जुगाली नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ये हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं होती है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। फल पकाने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? फल पकाने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है? जल्दी से बताएं।
फल पकाने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। आपस के इथाइलीन सांद्रण को बढ़ाकर, आसपास के इथाइलीन सांद्रण को बढ़ाकर, ठीक है, फूलों को पकाने की क्रिया को तेज किया जा सकता है। मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसका क्या कारण है? मानव जनसंख्या में पाए जाने वाले एक विकार को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसका क्या कारण है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वाई के साथ एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र, ठीक है, वाई के साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। मधुमक्खियों में श्रमिक और रानी 32 गुणसूत्रों वाली द्विगुणित मादा होती है, जबकि जनन जनन सक्षम नरों में इनकी संख्या, जनन सक्षमों में नरों में इनकी संख्या होती है, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 16। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। हृदय रोगों के उपचार में काम आने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा फोक्स फोक्सग्लेवो से प्राप्त होती है। यह पादप के किस मुख्य भाग से मिलती है? हृदय रोग के उपचार में काम आने वाली अत्यधिक उपयोगी दवा फोक्सग्लेवो से प्राप्त होती है। यह पादप के किस मुख्य भाग से मिलती है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पत्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जीरोफ्थे जीरोफ्थेलमिया आहार में किस कमी से होता है? जीरोफ्थेलियम आहार में किस कमी से होता है, जल्दी से देखें। शाबाश, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विटामिन ए की कमी से होते हैं। जीरोथे जीरोप्थ जीरोप्थेलियम किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है? स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रिलैक्सिन। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है? तो वो है रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। मानव की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, यकृत। यकृत, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इनमें से कौन सा पादप घास कुल में नहीं आते?
इनमें से कौन सा पादप है जो घास के कुल में नहीं आता? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, राई। राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। निम्नलिखित फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया? निम्नलिखित में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, आर जे रॉबर्ट्स और पी ए शार्प। आर जे रॉबर्ट्स और पी ए शार्प। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हीमेटोक्रिएट। हीमेटोक्रिएट। रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? हीमेटोक्रिएट से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आर एच एंटीजन और रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं। आर एच एंटीजन एवं रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, इरिथ्रियोसाइट्स की प्लाज्मा झिल्ली में। इरिथोसाइट्स की प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। आर एच एंटीजन और रक्त समूह एंटीजन पाए जाते हैं, है ना। तो प्यार साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, आंतरिककरण की अर्धचंद्राकार नलियों में भरा द्रव्य। मानव शरीर में संतुलन कौन स्थापित करता है? तो वो करता है भाई आंतरिककरण की अर्धचंद्राकार नलियों में भरा द्रव। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि रोज़ाना आप लोग जो है, मैं जब क्लास बनाऊँ तो नए उत्साह और नए जोश के साथ बनाऊँ। तो धन्यवाद, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़े जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए साइंस बायो की क्लास लेकर आता हूँ। तो साइंस बायो की क्लास आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन।
तो जल्दी से आ जाइए भाई सभी बच्चे, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और परिवार में भी चंगे होंगे। तो प्यार साथियों जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। फिर मत कहना कि सर हमने बायो की क्लास या साइंस की क्लास नहीं ली है, वो दोबारा से ले लें, ठीक है। तो जल्दी से आ जाइए, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए स्वागत है। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो हमारी क्लास रहने वाली है, नो बकवास ओनली खास, ठीक है, इस पर्पज पर काम करते हैं। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निम्न निम्न में से कौन सी संरचना मानव के पेस मेकर के समान है? किसकी संरचना है जो मानव के पेस मेकर के समान है? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऐसे नोड। तो ऐसे नोड की जो संरचना है मानव के पेस मेकर के समान है। पेस मेकर कहाँ पर होता है, जल्दी से बताइए भाई। पेस मेकर का यदि आपको वर्क पता है तो आप लोग वो भी बताएं, यदि नहीं मालूम है तो जानने के लिए बने रहिए। मानव में उपापचायी परत है। मानव में उपापचायी परत है। कहाँ है भाई? वक्रक, यकृत, हृदयक, श्वास तंत्र, हृदय। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपसे पूछा जाए कि आप लोग पूछना चाह रहे हो कि किस किस क्लास में काम आएंगे क्वेश्चन, तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, जेड वार्डन, सीआईएसएफ, फायर ब्रिगेड आदि एग्जामों में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी में जो है साइंस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, यकृत, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ पर स्थित होता है? कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइपोथेलसम, हाइपोथेलसम, ठीक है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ पर होता है? हाइपोथेलसम में होता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटोयोलाइटिक एंजाइम एमिनोमल में विखंडित करता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटोलाइटिक एंजाइम एमिनोमल में विखंडित करता है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इरो इरोपसिन, इरोपसिन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स थायरैक्सिन है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स थायरैक्सिन है। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन थायरैक्सिन है। तो प्यार साथियों कौन सा है भाई? फिनोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई सही, फिनोल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साथियों। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स थायरैक्सिन है, तो ये दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो प्यार साथियों आंसर हो जाएगा फिनोल, ठीक है भाई। तो फिनोल हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मुलाटो निम्न में से किसकी
संतुलित है? मुलाटो की निम्नलिखित में से किसकी संतुलित है? जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करिए। शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। शुद्ध निग्रोड निग्रेडो और शुद्ध कोक्सो कोक्सोइडो की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हेड हर्ट किससे उत्पन्न होता है? हेड हर्ट किससे उत्पन्न होता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ईंक। हेड हर्ट किससे उत्पन्न होता है? ईंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा जीव चलने के लिए होपिंग का उपयोग करता है? कौन सा जीव है जो चलने के लिए होपिंग का उपयोग करता है? तो प्यार साथियों, 4 जीवों के नाम नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कंगारू। कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता? निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क रोग जो है सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, टिटनस। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग जो है सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता? टिटनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से कमेंट करें। चॉकलेट सही सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। अक्सर आप लोग अपने बच्चों को चॉकलेट खिलाते हो तो उससे आप हो जाइए सावधान, क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है, जल्दी से देखिए। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे देंगे। कौन सी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो बताइए। तो इसी के साथ तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो होती है निकेल। निकेल की होती है, ठीक है ना, चॉकलेट में। इसीलिए अपने बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदरोधी। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदरोधी। जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से कमेंट करें। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदरोधी हेपरिन है। क्या है भाई? हेपरिन है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओकियोस ओकियोस से हुई। इस शब्द का अर्थ है। परिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द ओकियोस से हुई। इस शब्द का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, घर अथवा रहने वाला स्थान। घर अथवा रहने वाला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। परिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अभी अभी बता कर आया हूँ, पीछे क्वेश्चन में था, तो आप लोग बता सकते हो। बिल्कुल, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ग्रीक भाषा से। ठीक है। परिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक शब्द से। ग्रीक परिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या है? घर या रहने वाला स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। किसी भी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? किसी भी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट करें।
तो किसी भी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, कमेंट करिए। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भौतिक पर्यावरण तथा जैविक पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें। रेपोनिक्स का क्या अभिप्राय है, रेपोनिक्स का क्या अभिप्राय है, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, रेपोनिक्स का क्या अभिप्राय है, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एक हाइड्रोपोनिक विकास तंत्र है। रेपोनिक्स का क्या अभिप्राय है, एक हाइड्रोपोनिक विकास तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किसे जीन थेरेपी के का पिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है, कमेंट करें भाई। जीन थेरेपी का पिता किसे कहा जाता है, विलियम एफ हडसन एंडरसन, सॉरी माफी चाहता हूँ, विलियम एफ एंडरसन को कहा जाता है जीन थेरेपी के पिता। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का प्राथमिक वाहक कौन होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किसके कारण, मतलब कि सबसे पहले जो है चिकनगुनिया के जो बुखार उत्पन्न होता है उसके विषाणु का प्राथमिक वाहक कौन होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करें। तो इसी के साथ आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, एंडीज एटी पटाई, एंडीज एटी पटाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ये सबसे प्रथम प्राथमिक वाहक होता है विषाणु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वैली बीस क्या होते हैं, वैली बीस क्या होते हैं, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी, कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैली बीस क्या होते हैं, कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। मानव में होने वाली मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना, एक आदमी से दूसरे आदमी पर चली जाती है। मानव शरीर में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम किस कारण होती है, तो मैं आपको बता दूं किस कारण होती है, जल्दी से बताए भाई। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्यों, गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण होती है। गुणसूत्र 21 के त्रिगुणन के कारण होती है मानव में वंशानुगत बीमारी सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लास के अंत में आपको जो है कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत। ठीक है भाई, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं। जिन्होंने किया हुआ उन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका पहले से ही हो चुका है सब्सक्राइब। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इनमें से 20 क्वेश्चन मैंने लेता हूँ रोजाना की, 20 में से कितने क्वेश्चन हो पाए वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ किसी प्रकार से आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे।
तो जल्दी से आ जाइए, फटाक से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साइंस बायो की क्लास लेकर आता हूँ, साइंस बायो की क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, तो बायो की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाइए भाई। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी देखिए, किसी निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें, बहुत अच्छे। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, हार्नवर्ट। हार्नवट जो है एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाबाश। मानव में रीढ़ की हड्डी का लंबर क्षेत्र किस प्रकार का होता है? प्यार साथियों अगला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मानव में रीढ़ की हड्डी का लंबर क्षेत्र किस प्रकार का होता है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे। लोरडोसिस, मानव में रीढ़ हड्डी का लंबर क्षेत्र किस प्रकार का होता है? लोरडोसिस। ठीक है, तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, शाबाश। रीसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश का एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर रीसस बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सैरो क्या है? सैरो क्या है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सैरो क्या है? तो सैरो जो है भाई, ये बकरी के समान एक स्तनधारी है। बकरी के समान एक स्तनधारी है, बहुत बढ़िया। बकरी के समान एक स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बेसिक से क्वेश्चन है बिल्कुल। तो प्यार साथियों जमीन पर। समुद्री कछुआ जो है अपने अंडे कहाँ पर देता है? जमीन पर। रहता तो समुद्र में है, पर अंडे कहाँ पर देता है? जमीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिलिकोसिस रोग है, सिलिकोसिस रोग किससे संबंधित है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। सिलिकोसिस रोग है, तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश। फेफड़ों का। सिलिकोसिस रोग जो है फेफड़ों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न जानवरों में से किस जीव में फ्लिपर्स नहीं होता? फ्लिपर्स नहीं होते। निम्न जानवरों में से किस जीव में फ्लिपर्स नहीं होता, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कछुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी फसल अंगेती अंगमारी से प्रभावित होती है? इनमें से कौन सी फसल अंगेती अंगमारी से प्रभावित होती है, जल्दी से कमेंट करें। ये एक बीमारी है, कौन सी फसल होती है, जल्दी से बताएं। किस फसल से संबंधित बीमारी है यह, आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, आलू।
ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 डेट आपको दी गई है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास में भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्न में से किस स्तनधारी में दांत नहीं पाए जाते? कौन सा स्तनधारी है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं? कौन सा स्तनधारी है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। पैगमिलिन, पेंगोलिन, सॉरी माफी चाहता हूँ। पेंगोलिन एक स्तनधारी ऐसा है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। पेंगोलिन स्तनधारी एक ऐसा स्तनधारी है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव में परनीयस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? मानव में परनीसियस एनीमिया किसकी भी कमी के कारण होता है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी के कारण। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा एंजाइम आजमाई गई दवा है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जीडोरुडीन, जीडोरुडीन एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जीडोरुडीन। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव है? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव है चीता। सबसे तेज जीव है चीता। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलतम जीवों का वर्ग है। कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑर्थोपोडेज है भाई। पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सफलता जीवों का वर्ग कौन सा है? ऑर्थोपोडेज। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? बेसिक सा है, जल्दी से बताएं। विश्व का सबसे बड़ा जीव, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन हो जाता है बी। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? स्पर्म वेल। ठीक है, स्पर्म वेल। विश्व का सबसे बड़ा जीव जो है स्पर्म वेल है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइबोसोम्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। राइबोनी राइबोइनसन एवं ब्राउन, रोबिन्सन और ब्राउन ने। ठीक है, बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तारकाय की खोज किसने की? तारकाय की खोज किसने की, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बोबरी ने। तारकाय की खोज किसने की? बोबरी ने। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अर्धसूत्री। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, अर्धसूत्री। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। यूकेरियो यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन किस प्रकार होता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश। तो प्यार साथियों, यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश। कमेंट करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है? जल्दी से देखें। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की। तो प्यार साथियों, कितने क्वेश्चन आपके अंत में जरूर बताएं क्लास के कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए वो जरूर बताएं, क्योंकि 20 क्वेश्चन लेता हूँ। संडे वाले दिन होती है आपकी मैराथन क्लास, ठीक है? तो मैराथन क्लास लेना ना भूले। अब जब थोड़ा सा समय परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग वो भी बताएं कि किस टाइम रखें ना, कितने कितने ऊपर, क्योंकि दिन जो है थोड़ा बड़ा होने लगा है, तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा परिवर्तन करना जरूरी है भाई, ठीक है? तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं साइंस बायो की क्लास लेकर आता हूँ, तो साइंस बायो की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से, फटाक से क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। फिर मत कहना कि सर हम लेट हो गए थे, ठीक है? तो सभी बच्चे आ जाइए। नव भारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपका अपना विश्वसनीय चैनल, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बस शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा, आपका इंपॉर्टेंट समय में से भी थोड़ा सा समय लूंगा कि इस बिहाफ पे आपको क्लास को काम करना है, वरना आप लोग क्लास छोड़कर जा सकते हो। यदि आपको लगता है कि हाँ क्लास अच्छी है तो तभी जमा रहना, अदरवाइज नहीं। कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, कितने गलत और कितने आप छोड़ेंगे, लास्ट में जरूर बताना है। जब आपका समय, आप लोग अपना समय भी दोगे और आप लोग ऐसा फीडबैक नहीं दे पाते हो तो यार बुरा लगता है फिर, ठीक है ना? तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस व्याप पर जरूर करें, और यदि आपको लगता है कि क्लास अच्छी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है? तो इसी के साथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? जल्दी से बताइए। धरती का सबसे हलवा प्रश्न,
शाबाश। तो जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। समय समाप्त दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताएं। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से बताएं। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूं कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही है। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण बताना है, कौन सी है भाई? धरती का सबसे हलवा प्रश्न आप लोगों को पता है, बच्चे भी जानते हैं इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया। कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है कोशिका का सबसे सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? देखो अभी मैंने बताया था कोशिका शब्द की उत्पत्ति या प्रतिपादन किसने किया था। जल्दी से देखें। तो प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको बताया था। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। स्लाइडेन और स्वान 1838 से 1839 के बीच इसका किया था भाई। ठीक है, प्रयोग सर्वप्रथम। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से। कोशिका के अध्ययन के लिए विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन के लिए विज्ञान को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, तो वह है कोशिका। यदि जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई पूछे तो कोशिका हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? जीव द्रव्य को माना जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। बहुत बढ़िया। जो कमेंट दे रहे हैं डी वाला सही हो जाएगा भाई। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था और कब किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किसने और कब किया? जल्दी से बताए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। देखो ज़्यादा लंबा समय नहीं दूंगा क्योंकि आपका टाइम गेन करना है भाई। क्योंकि वहाँ पर अक्सर बच्चे ऐसे मिलते हैं कि बोलते हैं कि सर सारे आज क्वेश्चन आते थे बट हमारे पे समय कम मिला है। तो इसका मतलब आपके भाई जो है प्रोसीजर में कम, आप लोग जो है प्रोसीजर जो है लंबा रखते हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को बदलिए, अपडेट करिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे हो जाता है। पुरकिंजे 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने 1839 में। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए कि क्या कहते हैं।
तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ट्रीट कम स्टीवम। ट्रीट कम और स्टीवम। ठीक है। गेहूं का क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला नाम, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से बताएं। बहुत ही हलवा प्रश्न है, धरती का सबसे हलवा प्रश्न। यदि आपने ये नहीं बताया तो 6, 4th 5th वाले क्लास वाले बच्चे जानते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। होमोसेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम था होमोसेपियंस। ठीक है ना। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? आई रिपीट। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम एक किसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जल्दी से बताएं कौन सी भाषा का शब्द है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। लेटिन। लेटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जीवों की दो नाम पद्धति। जीवों की दो नाम पद्धति किससे प्रचलित है? जब किसने प्रचलित किया? आई रिपीट। जीवों की दो नाम पद्धति किसने प्रचलित किया है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। क्रोलस लीनियस। क्रोलस लीनियस। ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वर्गीकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखें। कमेंट करें भाई, शाबाश। वर्गीकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। क्रोलस लीनियस। क्रोलस लीनियस। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। युगलीना क्या है? युगलीना क्या है? तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। युगलीना क्या है? बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, युगलीना जो है एक कोशीय जीव है। क्या है भाई? एक कोशीय जीव है युगलीना। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? तंतुमय जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तंतुमय जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से कमेंट करें। 4 जगतों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। मोनेरा। तंतुमय जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लीनियस को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताए भाई। धरती का सबसे हलवा प्रश्न। इससे हलवा प्रश्न आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। तो बिल्कुल शाबाश सभी बच्चे। ए लाइन लग चुकी है भाई। वेरी गुड। अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान को भी कई शाखाओं में बांटा गया है, उसमें से एक शाखा है, सॉरी, जीवधारियों को किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? जल्दी से बताना है।
4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, बहुत ही आसान, दिमाग लगाना है बस, तुक्का नहीं मारना है। देखो या रट्टे मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको याद रहेगा थोड़ा लिंक से, तो अपना आप आ जाएगा याद। तो इसी के साथ जीव जीव से आया है, तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में। ठीक है भाई, जीवधारियों का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिएगा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है टेंसले। परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है टेंसले ने दी थी। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट है ये भी, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है उपरोक्त सभी। मेन मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, या स्वतंत्र अपव्यय का नियम? तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, ये तीन मेंडल ने दिए थे। ठीक है, ठीक है। तो प्यार साथियों, क्लास के अंत में बार बार बोल रहा हूँ कि ये जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने छोड़े, कितने गलत किए। दूसरा, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो प्यार साथियों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और आपका अपना विश्वसनीय चैनल ये यहाँ तक कि तभी पहुँच पाया जब आप लोगों ने सपोर्ट किया है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा, और बड़ों के आशीर्वाद से और छोटों के प्यार से और बराबर वालों के सपोर्ट्स के कारण ही यहाँ तक कि पहुँच पाए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने क्वेश्चन सही हो पाए ये जरूर बताएं। तो धन्यवाद। मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन लिए थे, 20 क्वेश्चन में से कितने आए हैं वो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, साइंस बायो की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, जल्दी से आए। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? अभी कल मैंने लास्ट का जो क्वेश्चन बताया था तो उसमें दिए गए थे। ठीक है ना, तो प्यार साथियों, आप सभी को बताना है मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं कितने नियमों का क्या था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वैसे ही हो जाता है 3। ठीक है, अब यदि बात करें 3 कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये रही ए, एक तो था भाई, एक तो था पृथक्करण का नियम, एक था प्रभाविता का नियम, एक था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों थे मेंडल के नियम है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसीलिए 3 नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया था? मेंडल ने एक संक्रिय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस की कराया था? तो जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, लंबे एवं बोने। लंबे और एवं बोने पौधे के बीच क्रॉस कराया था मेंडल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? अनुवांशिक संबंधी पौधे के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? जल्दी से कमेंट करें।
एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो प्यार साथियों, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है जीनोटाइप। जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जल्दी से कमेंट करें। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जॉनसेन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसेन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट है ये भी। 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश, समय समाप्त। डब्ल्यू वाटसन। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से देखें। तो साथियों, ये आपको जल्दी से कमेंट करना है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल भी खाली आ सकता है, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे में संचरित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करें। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है अनुवांशिकी। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा? जल्दी से कमेंट करें। कोशिका विभाजन को कब और किसने देखा? जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, विचारू। 1855। कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा या किसने देखा है? जल्दी से, विचारू 1855 में। डीएनए का पूरा नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है भाई। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। डीएनए का पूरा नाम बताइए जल्दी से। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। डाई ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी डाई ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। डीएनए की द्विगुणित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया? डीएनए की द्विगुणित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वाटसन एवं क्रिक। बहुत बढ़िया। डीएनए की द्विगुणित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए पे उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यार साथियों, कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे।
तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 1 सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? कमेंट करिए। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है गुणसूत्रों। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, इन्हें जिन्हें क्या कहते हैं? मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है क्रोमोनेट क्रोमोनिमेटा क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है या भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? या उस जो गाढ़ा भाग होता है उसे क्या, किस नाम से जानते हैं? तो प्यार साथियों, उस गाढ़े द्रव को या भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर हो जाएगा 24 जोड़े। कितने जोड़े? 24 जोड़े। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। आप लोगों को मालूम है कई बार पूछा भी गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 23 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। पादप कोशिकाओं की रसोई किसे कहते हैं? पादप कोशिकाओं की रसोई किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से बताए भाई। पादप कोशिकाओं की रसोई किसे कहते हैं? कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हरित लवक। पादप कोशिकाओं की रसोई किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा हरित लवक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे। लवक कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लास के अंत में आपको
कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, ये जरूर बताएं। यदि आपको क्लास में कोई भी त्रुटि या कोई भी संशोधन चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। दूसरा, आप लोग मतलब कि कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट लिखने में कंजूसी ना बरतें, निसंकोच होकर कमेंट्स करें। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी वो भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम सभी को। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नव भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, क्लास लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं रोजाना आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। तो रोजाना की तरह एक बार फिर से आपको 20 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से आ जाए कि लास्ट में जो है क्लास के अंत में ये जरूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं। ठीक है, तो प्यार साथियों, हमारी जो क्लास है नो बकवास ओनली खास, केवल और केवल इस व्याप पर काम करती है। तो क्लास के बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं। आप लोगों को जल्दी से आ जाइए, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए भाई। एक बार शेयर कर दीजिए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जल्दी से बताएं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आत्मघाती की थैली, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कल मैंने क्लास ली थी तो बताकर चलेंगे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी डुबले दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज जो की थी डी डुबले ने की थी। और आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। शाबाश। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गोल्जी काय सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है, इसकी खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। केम केमिलो गोल्जी, केमिलो गोल्जी, ठीक है ना, ने की थी भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करें। जो फ्रेशर बच्चे हैं वे हमारे साथ बने रहिए अंत तक। जब आप लोग दूसरी बार इसको लेंगे तो आप लोग खुद बता देंगे कि इसकी खोज किसने की थी। ओल्टमैन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ओल्टमैन ने की थी। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोशिकाओं का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जय हिंद जरूर लिखें। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। कोशिकाओं का शक्ति केंद्र या कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गेहूं, मक्का, चावल, बांस, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि किस कुल से संबंधित है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। गेहूं, मक्का, चावल, बांस, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई किस कुल से संबंधित है? कमेंट करिए। तो शाबाश, जल्दी से बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। ग्रेमी, ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी से संबंधित है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? जल्दी से बताएं। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो कमेंट करिए। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, पालमी। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? पालमी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लहसुन किस कुल का पौधा है?
लहसुन किस कुल का पौधा है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, लहसुन जो है लिलेसी लिलेसी कुल का पौधा है लहसुन, ठीक है ना। लहसुन जो है किस कुल का पौधा है? लिलेसी। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? जल्दी से बताएं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? रेजिन, वाष्पीय जल, तेल, या भोजन के रूप में, या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ शाबाश, फाइनली आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। जिम्नोस्पर्म जो का आर्थिक महत्व है उपरोक्त सभी। रेजिन भी होता है, वाष्पीय तेल भी होता है, भोजन के रूप में भी इसका यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से बायोफाइटा की विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से बायोफाइटा की विशेषता आप लोगों को बतानी है, क्या है? शाबाश। तो बायोफाइटा की विशेषता, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी बायोफाइटा की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी। इस समुदाय के पौधे मृदा प्रवर्धन को रोकने का में क्या महत्व या क्या सहायता प्रदान करते हैं? एक बार फिर से। इस समुदाय के पौधे मृदा प्रवर्धन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इसमें संवहन उत्तक होता है। तो प्यार साथियों, तीनों ये विशेषताएं होती है ब्रायोफाइटा में, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा जल्दी बोलने के कारण, क्लास को फिनिश करने के कारण जो है लेट हो जाते हैं, क्योंकि बोलते कुछ है निकलता कुछ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिस जीवाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर से। जिस जीवाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। रेट्रो विषाणु। रेट्रो विषाणु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। रूस के किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी? रूस के किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे इवान विस्की दे रहे हैं वो सही हो जाता है। इवान विस्की ने रूस का वैज्ञानिक था जिसने विषाणु की खोज की थी, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसने रेबीज का टीका दूध का पाश्चराइजेशन की खोज किसने की? किसने रेबीज का टीका दूध का पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? ये आप लोगों को बताना है। तो नाम में ही छिपा हुआ है भाई। तो रेबीज रोग किसके कारण होता है वो आप लोगों को बताना है। पता है आप लोगों को? बिल्कुल कमेंट करिए। शाबाश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। लुई पास्चर। रेबीज का टीका जो और दूध का पास्चराइजेशन किसने किया था? लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो आप लोग, सल्यूट है दिल से। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज किसने की थी? कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एंटोनिवान ल्यूवेनोक, पूरा नाम है ल्यूवेनोक, है ना। जीवाणुओं के विज्ञान का पिता भी ल्यूवेनोक को ही कहा जाता है, और जीवाणुओं की खोज भी ल्यूवेनोक ने की थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उत्तर परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जल्दी से बताएं। उत्तर परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। हुमोंगो डी बराइज। हुमोंगो डी बराइज ने उत्तर परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो प्यार साथियों, 4 सिद्धांत दिए गए, जल्दी से बताएं। तो गर्दन, जिराफ की गर्दन जो लंबी होती है वो किस सिद्धांत को व्यक्त करती है? समय समाप्त। लेमार्कवाद को। किसको करती है भाई प्रतिपादित? सिद्धांत का व्यक्त करती है लेमार्क को, लेमार्कवाद को, ठीक है। लेमार्कवाद को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शो। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप रोजाना क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अंत में क्लास के जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो फ्रेशर बच्चे हैं भाई, है ना, क्योंकि उनको एक बार नहीं 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी सक्सेस व्यक्ति है या सक्सेस स्टूडेंट है, एक बार उनसे आप लोग बात कर कर देखें। कोई रातों रात सफलता नहीं मिलती, लोगों के बोलने से सफलता नहीं मिलती। बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी तभी सफलता मिल पाती है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।